हेलो साथी, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 29 मई 2025 जितना भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आज की मुख्य हेडलाइंस की बात करें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एजुफेस्ट का शुभारंभ दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। कंवरलाल मीणा की विदाई की समाप्ति, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, किस वजह से दोस्तों इनकी विदाई की समाप्ति हुई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दोस्तों 2025 दोस्तों, इनका भी चर्चा करेंगे। ये आज मुख्य की चार हेडलाइन है। इसी के साथ दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। और इसकी पीडीएफ वगैरह एप्लीकेशन पर आपकी अवेलेबल दोस्तों हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। वो पिछले काफी दिनों की पेंडिंग थी, वो भी मैंने एप्लीकेशन पर डाल दी है। चलिए, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई है दोस्तों। यानी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों विधानसभा क्षेत्र कौन से विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता रद्द की गई है, तो उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा ने सजा बरकरार रखने के 23 दिन बाद अंता से दोस्तों आपके भाजपा विधायक थे कंवरलाल मीणा, उनकी विधायकी समाप्त कर दी है। साथ ही अंता जो सीट रिक्त होने की सूचना निर्वाचन आयुक्त को भी भेज दी गई है। निर्वाचन आयोग दोस्तों अगर कोई भी सीट खाली होती है तो उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। और आप सभी को पता है उनके ऊपर दोस्तों कुछ आरोप लगे हैं जिस वजह से उन्हें सजा दी गई है। इस वजह से दोस्तों इनकी जो आपके विधायक है दोस्तों उनको सदस्यता रद्द कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 23 मई 2025 को सुबह कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त करने का निर्णय किया। कंवरलाल ने 3 साल की सजा के मामले में 21 मई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मीणा वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दूसरी बार विधायक चुनकर आए थे। पहले वे मनोहर थाना से विधायक रह चुके हैं। नियमों अनुसार दोस्तों रिक्त हुई विधानसभा सीट पर अब 6 माह में भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव दोस्तों यहां पर करवाया जाएगा। विधानसभा की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मीणा की विधायकी 1 मई से खत्म मानी गई है। हाई कोर्ट ने 1 मई को मीणा को 3 साल की सजा के दोस्तों एडीजे के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। मीणा के सदस्यता समाप्त होने से भाजपा का एक विधायक कम हो गया है। अब विधानसभा में 199 विधायक भी रह गए हैं दोस्तों। अब विधानसभा में कितने 199 विधायक है। साथ में बात करी जाए विधायक का दोस्तों, कब से 1 मई से दोस्तों इनकी विधायक का आपकी रद्द हो चुकी है। कौन है दोस्तों कंवरलाल मीणा, या आपके अंता से विधायक है, दूसरी बार विधायक बने थे। और 21 मई को दोस्तों इन्होंने सरेंडर भी अपने आप को कर दिया था। और 23 मई 2025 को इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। और कब से प्रभावी हुई है ये, 1 मई से दोस्तों आपकी। तो अंता से विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों आ जाएंगे कंवरलाल मीणा। दोस्तों कौन है कंवरलाल मीणा, इनकी दोस्तों सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। दोस्तों याद रखना, पर्सन इंपोर्टेंट है। कई बार आप भूल जाते हो, बोलते तो नहीं हो, मुझे पता है दोस्तों। वासुदेव देवनानी अभी वर्तमान में 199 सदस्य। विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 200 दोस्तों। और इसके दोस्तों कितने मंत्री बन सकते हैं दोस्तों, विधानसभा जो सीट है उनके, तो कुल सीटों के दोस्तों 15% मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान में कितने, 29+1 दोस्तों। 29+1 का मतलब दोस्तों समझ में आया क्या आपको। 29+1 का मतलब है आपका, एक तो आपका कौन होगा, मुख्यमंत्री, और एक होगा दोस्तों आपका, और होंगे सारे मंत्री दोस्तों, ठीक है। ये क्या दिक्कत इसको हो गई, चलो 29+1, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों अगर कोई भी विधानसभा का पद धारण किया हुआ है और उसकी विधायिका रद्द करने का अनुच्छेद किसके अंदर प्रयोग है दोस्तों, सर्वप्रथम यह प्रश्न पूछा जाए। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि किसी भी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता रद्द करने का दोस्तों, यानी कोई भी लाभ के पद पर हो या विधानसभा के अध्यक्ष पर हो, न्यायालय के द्वारा जो मानसिक रूप से अगर कोई दिवालिया भी घोषित हो जाता है तो भी दोस्तों उसकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। सदस्य से रद्द किया गया दोस्तों दल बदल, किसी दूसरे देश का दोस्तों कानून के तहत, या नागरिकता लेने पर दोस्तों, ये सारे कानून प्रावधान है दोस्तों, इसके अंदर सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और दिवालिया घोषित हो जाए तब भी दोस्तों, अगर कोई हाई कोर्ट उसे सजा भी दे दे तो भी आपकी नियमानुसार दोस्तों 2 साल की सजा किसी व्यक्ति को सुना दी जाती है तो उसकी विधायिका रद्द हो जाती है, ये कानून कहता है। लखपति दीदी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला उपभोक्ता भंडारों पर किसके सहयोग से राजीविका के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे, बताओ।
लखपति दीदी संकल्प को पूरा करने के लिए जिला उपभोक्ता भंडारों पर किसके सहयोग से राजीविका के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे? कॉनफेड और जिला उपभोक्ता भंडारों के 78 दोस्तों विक्रय केंद्र पर उपलब्ध होंगे राजीविका के उत्पाद। कितने? 78 विक्रय केंद्र पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्यों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस मुहिम में अब राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड भी महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें भूमिका निभाएगा। राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार उत्पादों को तैयार उत्पादों के साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप है श्री अन्न उत्पाद और आपके जो कॉनफेड और सहकारी उपभोक्ता भंडारों के जो उपहार केंद्र है उनकी बिक्री उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। इसमें मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है। राजीव का दीदी लखपति दीदी जो दीदी योजना है इसका संकल्प क्या है दोस्तों कि जो आपके राजीव का जो आप मिशन है इसके तहत जो भी आपके जो ग्रामीण स्तर के जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना। इसके तहत दोस्तों लखपति दीदी योजना इसका संचालन कौन कर रही है? केंद्र सरकार के सहयोग से दोस्तों इसका संचालन हो रहा है। लखपति दीदी योजना है दोस्तों इसका शुभारंभ कब होता है? 15 मई 2023 को। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला कौशल संवर्धन प्रशिक्षण दोस्तों अवेलेबल करवाना। इसकी नोडल एजेंसी है राजीविका दोस्तों। राजीविका इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अभी आपने सुना होगा ना रुमा देवी दोस्तों, जो अभी हमने करंट में पढ़ा भी है दोस्तों, जो आग के द्वारा जो अपने आग के द्वारा दोस्तों अपने गर्म वस्त्र उसको उनको बनाने का दोस्तों इनके द्वारा सर्वाधिक दोस्तों 150 क्विंटल इनके द्वारा इकट्ठे भी किए गए हैं। ये भंडारण भी इनके द्वारा किया गया है। तो राजसी को दोस्तों इसी के साथ कॉनफेड के साथ दोस्तों उपलब्ध करवाए जाएंगे। कॉनफेड ये एक दोस्तों राज्य के सहकारी उपभोक्ता संघ है जो राजस्थान की दोस्तों जिसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है दोस्तों। चलिए 78 विक्रय केंद्र इसके तहत बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमकृत वीर्य डोजेज का वितरण किया जा रहा है दोस्तों? बताओ। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के पशुपालन विभाग दोस्तों मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। याद रखना पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल जी द्वारा प्रदेश में 23 जिलों में ब्राजील से आयातित उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमकृत वीर्य डोजेज का वितरण किया जा रहा है, जो ब्राजील से दोस्तों मंगवाए गए हैं गिर नस्ल के दोस्तों। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत दोस्तों जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों को विकास के लिए हर संभव दोस्तों प्रयास कर रही है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान बनेगा स्टेट का नंबर 1 दोस्तों, यानी राजस्थान स्टेट नंबर 1 बनने वाला है। ये भी दोस्तों जोराराम कुमावत ने कहा है। गिर गाय की नस्ल सुधार में पशुपालन विभाग भी अभिनव प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देसी बोई नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो आरजीएम लागू किया गया था दोस्तों। कब से? दिसंबर 2014 से। ये योजना दूध की बढ़ती मांगों को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने और दूध उत्पादन और बोविन उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 2014 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी नस्ल का विकास और संरक्षण करना दोस्तों, जो आपकी जिसके तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी दोस्तों दो बजट 2024-25 में आती है, जिसके तहत क्या है 1 लाख तक दोस्तों आपके गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाना। गोपाल जो क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी आपकी याद रखना। कब दोस्तों शुरू होती है? आपकी 2 बजट 2024-25 के अंदर इसकी घोषणा होती है। इसके तहत 1 लाख तक ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। चलिए ये हो जाएगा आपका पशुपालन विभाग के द्वारा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एजुफेस्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? एजुफेस्ट का दोस्तों बताओ। एजुफेस्ट का बात करी जाए, इसका उद्घाटन कहां पर आपका किया गया? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी दोस्तों। और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल दोस्तों ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एजुवेस्ट का शुभारंभ किया। देवनानी ने कहा कि एजुकेशन फेयर युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है।
युवा पीढ़ी की प्रतिभा को पहचान देने के लिए यह अनूठी पहल की गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एजुफेक्ट क्या है? एक दोस्तों अपने युवाओं को प्रतिभाशाली बनाने के लिए, प्रतिभाशाली पहचान दिलाने के लिए ये एक दोस्तों कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपके किसके साथ दोस्तों ये शुभारंभ कहां पर किया था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कहां पर आपका? जयपुर में। यहां से दोस्तों इसका उद्घाटन होता है। राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है यहां से। खेलो इंडिया दोस्तों आपका जो बीच गेम्स है ये 2025 का राजस्थान की किस टीम ने रजत पदक जीता है? राजस्थान की कौन सी टीम ने रजत पदक जीता, इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 संस्करण पहला दोस्तों हो रहा है। कब से कब हुआ था? 19 से 24 मई 2025 तक दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। टैगलाइन क्या है इसकी? खेल के सितारे दीव के किनारे दोस्तों, खेल के सितारे दीव के किनारे। उद्देश्य क्या था? उभरती प्रतिभाओं को सामने लाना और भारत में समुद्र तट के खेलों को बढ़ावा देना दोस्तों। समुद्र तट के खेल है उनको बढ़ावा देना, उभरती प्रतिभाशाला जो प्रतिभाओं को सामने लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धी अपने सोकर हो गया, बीच वॉलीबॉल हो गया, और सेपक टकरा हो गया, बीच कबड्डी हो गया, पेनकेक सिलाट हो गया, ओपन वाटर स्विमिंग का दोस्तों आयोजन भी आपके इस दीव के बीच पर किया गया दोस्तों। आपका दो पारंपरिक जो डेमो खेलों में आपके मलखम और रस्साकसी के साथ भारत का स्वदेशी ताकत और चपलता को भी उजागर किया गया दोस्तों। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 एक खेल आयोजन से कहीं अधिक ये एथलेट संस्कृति और तटीय भारत की भावना का उत्सव और एथलीट और प्रशंसकों को उन तटों तक एकजुट करना जहां खेल समुद्र से मिलता है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। तो कौन सी टीम ने सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल आपने सॉरी आपका रजत पदक जीता है? तो कबड्डी टीम ने रजत पदक जीता है। ये आपको याद रखना। यह पहला संस्करण होने जा रहा है और कहां पर हो रहा है? दादर नागर हवेली दोस्तों, यहां पर हो रहा है। राजस्थान की टीम है जिसने कबड्डी टीम ने रजत पदक आपका इस टीम के अंदर जीता है। चलिए इधर नोट डाउन करो जल्दी से, ये आपके आंसर की होगी।